बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको स्मृति पाठ कहानी संचयन भाग 1 की कहानी नंबर 2 स्मृति पढ़ाई है। कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और बहुत अधिक मन को छूने वाली ये कहानी है। प्रश्न उत्तर भी बहुत आसान है। मैं समझाकर भी छोड़ सकती थी, परंतु मैं प्रश्नों के उत्तर आपको लिखवा रही हूँ। आप मेरी भाषा में भी प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं, खुद की भाषा में भी लिख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर किसी भी भाषा में हो, सही हैं तो वो सही रहेंगे। तो इसलिए आप प्रश्नों के उत्तरों को लिखना शुरू करिए। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से उतारिए। मैं सिर्फ उत्तर नंबर 1, 2, 3 क्रम डाल के लिखूंगी। तो मैं शुरू करने चल रही हूँ। पहला प्रश्न पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न है उनको मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? तो किस बात का डर था? क्योंकि उस जाड़े के दिनों में झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़ रहे थे। तो बेर तोड़ते हुए अचानक किसी ने कहा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। तो वो डर जाता है कि उसने बिना पूछे हुए झरबेरी के पेड़ों पर चढ़कर बेर तोड़ी है। संभवतः इसीलिए उसे डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, तो वो इस बात से डर जाता है। लेकिन वहाँ स्थिति कुछ और रहती है। तो मैं प्रश्न का उत्तर लिखने चल रही हूँ। आप भी अपने प्रश्न को कॉपी पर उतार लीजिए, फिर मैं प्रश्न का उत्तर लिखती हूँ। उत्तर नंबर 1, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई के बुलाने पर घर लौटते समय भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में पिटाई की आशंका थी। वह पिटाई और उसके संभावित कारणों के बारे में सोच रहा था कि कहीं भयानक सर्दी में झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़ कर खाने
झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़कर खाने के कारण झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़कर खाने के कारण कहीं बड़े भाई उसे मारने के लिए तो नहीं बुला रहे हैं, जिससे वह डर कर सहम जाता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर उतार लीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर लिखिए। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं इसको अब नीचे लिखूंगी तो मुझे लगता है कि चलिए कुछ प्रश्न के हिस्से दिखाई पड़ेंगे, तो मैं दूसरा प्रश्न लिखने चल रही हूं। प्रश्न संख्या 2 है कि मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? तो प्रश्न अपनी पुस्तक से उतारिए। लेखक के गांव से मक्खनपुर जाने वाले मक्खनपुर जाने वाले रास्ते में एक 36 फीट गहरा कच्चा कुआं पड़ता था। उसमें न जाने कैसे एक, मुझे लग रहा है आपको नहीं दिखाई पड़ेगा इससे नीचे लिखने पर, तो मैं इसको रब करूंगी। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब करूंगी। ऊपर वाले प्रश्न को मैं रब कर दे रही हूँ फिलहाल, क्योंकि ऊपर वाला प्रश्न हो चुका होगा। मैं दूसरे वाले को अभी छोड़ देती हूँ, पूरा होने पर एक साथ रब कर दूंगी। तब तक आप दूसरे वाले को लिखते रहिए। तो दूसरे वाले को मैंने नीचे के हिस्से को छोड़ दिया है। और तो 36 फीट गहरे कच्चा कुआं पड़ता था और उसमें न जाने कहां से एक सांप गिर गया था। न जाने कैसे एक सांप
गिर गया था। न जाने कैसे एक सांप गिर गया था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली पूरी वानर टोली थी। पूरी वानर टोली थी। पूरी वानर टोली थी। पूरी वानर टोली थी। और वह कुएं में ढेला इसलिए फेंकते और वे कुएं में ढेला इसलिए फेंकते ताकि सांप जब क्रोध में फुफकारता तो उन्हें ताकि सांप जब क्रोध में फुफकारता तब उन्हें उस फुफकार से बड़ा आनंद मिलता। तो ये प्रश्न भी हो गया। इस प्रश्न को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधा हिस्सा इसका नीचे है और आधा ऊपर, मैं बिल्कुल किनारे हूं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो मैं इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया, मैं इसको रब करती हूं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? तो चूंकि चिट्ठियों के गिर जाने से वो पहले ही भयभीत हो चुके थे। ढेला सांप को लगा कि नहीं, सांप उपकारा कि नहीं, इस स्थिति में ही वो नहीं थे कि वो समझ पाते, क्योंकि वो बदहवास हो चुके थे। चिट्ठियां उनके हाथ से निकल गई थी और कुएं में बिल्कुल नीचे गिरी थी जहां सांप था।
तो उनकी जो मनोदशा थी वो बहुत परेशान होने वाली थी। तो चलिए मैं इसका उत्तर लिखती हूं। उत्तर नंबर 3। उत्तर नंबर 3, सांप की फुफकार, सांप की फुफकार होने या उसे ढेला लगने या उसे ढेला लगने या न लगने उसे ढीला लगने या न लगने की बात लेखक को अब तक याद नहीं। बात लेखक को अब तक याद नहीं, क्योंकि कुएं में ढेला मारते कुएं में ढेला मारते समय टोपी में रखी उनकी टोपी में रखी चिट्ठियां उनकी टोपी में रखी चिट्ठियां उनकी टोपी में रखी चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। चिट्ठियों को यूं गिरते देखकर लेखक इतना घबरा गया कि उसे कुछ भी सूझ
कुछ भी सूझ नहीं रहा था। भावी पिटाई को सोचकर ही वह भावी पिटाई को सोचकर ही वह भयभीत हो गया। भयभीत हो गया था और उसे उस समय झूठ बोलना भी नहीं आता था। झूठ बोलना भी नहीं आता था। इससे लेखक की बदहवासी भयाक्रांत निराशा डर और घबराहट वाली मनोदशा हो गई थी। चलिए, तीसरा प्रश्न भी हो गया, इसको भी उतारिए, इसको भी उतार लीजिए। चलिए, इसको रब करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूं। चौथे प्रश्न की बारी है। तो चौथा प्रश्न है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? तो कौन से कारण थे? वही पिटाई का डर, वही भय, झूठ बोलना वो जानते नहीं थे, उम्र कम थी तो उन्होंने सोचा कि चिट्ठी निकाल लेने में ही भलाई है, नहीं तो वो भाई को क्या जवाब देते। तो चौथा प्रश्न लिखना शुरू करिए। उत्तर नंबर 4 डाल दीजिए। प्रश्न अपनी पुस्तक से लिखिए। लेखक द्वारा चिट्ठियों को कुएं से निकालने के निम्नलिखित कारण
थे। जैसे पहला लेखक की उम्र कम थी और वे झूठ बोलना नहीं जानते थे। दूसरा है चिट्ठियां आवश्यक थी। ये बड़े भाई ने हिदायत दे रखी थी। तीसरा बड़े भाई की कही बात को वो अपनी जिम्मेदारी समझते थे। चिट्ठियां न डालने का कारण पता चल जाने पर रुई की तरह धुनाई भी होने का डर था। मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगा। इसके बाद की चीज़ मैं ऊपर लिखती हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं रब करके जो पॉइंट और बचे हैं मैं ऊपर लिख देती हूँ। 2 लाइनों को तब तक मैं रब कर रही हूँ। आप अगर नीचे लिख रहे हैं तो लिखते रहिए। सांप मारना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि वे इससे पहले भी
कई बार सांप मार चुके थे। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि सांप से उन्हें कोई बहुत डर नहीं था कि कुएं में सांप है तो उन्हें डस लेगा। उन्हें लगता था कि उनके पास तो डंडा है और वो कई बार सांपों को मार चुके थे, उनके अंदर हिम्मत थी। तो उन्होंने सोचा कि सांप मारना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, अगर मैं एक बार इसमें उतर गया तो सांप मारकर चिट्ठियाँ आसानी से ला सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सोची। 4 प्रश्न मैंने करा दिए हैं, कुछ प्रश्न शेष बचे हैं जिसको लेकर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।